हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको क्लॉक आरएस फ्लिप फ्लॉप पढ़ाने जा रहे हैं। वीडियो बनाने से पहले हम आप सबसे विनती करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप इसे प्लेलिस्ट पर भी जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ गूगल पे और यूट्यूब पे आप गुरुदेव इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस जो है इस पर जाकर के आप सर्च भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज क्लॉक आरएस फ्लिप फ्लॉप क्या दिया आपको, देखो। ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम ऑफ क्लॉक आरएस फ्लिप फ्लॉप and explain its working with the help of truth table. Write its limitation यानी उसका disadvantage। तो क्या दिया आपको, draw the logic diagram of clock RS flip flop and explain its working with the help of truth table. Write its limitation यानी उसका disadvantage भी हमें देखना है। तो क्या दिया आपको, देखो। पहले आप डायग्राम देख दो। डायग्राम में हमने क्या किया, एक ब्लॉक डायग्राम ले लिया। यहाँ पे एस का मतलब हो गया सेट, ये आर ले लिया, ये हो गया रीसेट। और यहाँ पे आर एस फ्लिप फ्लॉप ले लिया, आउटपुट ले लिया वाई और वाई बार, क्योंकि दोनों आउटपुट हमारा कॉम्प्लीमेंट्री रहता है। यहाँ पे हमने एंड गेट नंबर 1 ले लिया, यहाँ पे एंड गेट नंबर 2 ले लिया हमने। ये एंड गेट नंबर 1 है, ये एंड गेट नंबर 2 है। दोनों को हमने यहाँ पे कॉमन कर दिया और कॉमन करके इसको दे दिया क्लॉक पल्स। क्लॉक पल्स यहाँ सिंक्रोनाइजिंग का काम करता है। ये है हमारा एस, ये है आर, इसे कहेंगे सेट, इसे कहेंगे रीसेट। और यहाँ से क्लॉक पल्स दे दिया। और ध्यान में रखना है, क्लॉक पल्स सिंक्रोनाइजिंग का काम करता है। सिंक्रोनाइजिंग का काम करना, इसका मतलब क्या हुआ, A1 और A2 में से प्रीवियस जिस टाइम में जो ऑन होना चाहिए उसको ऑन करने के लिए हमें सिंक्रोनाइजिंग पल्स की ज़रूरत पड़ती है। और सिंक्रोनाइजिंग पल्स जो है उसे हम कहते हैं क्लॉक पल्स, जिसे शॉर्ट में लिखते हैं हम CLK। देखो अब यहाँ पे, इन ऑर्डर टू सिंक्रोनाइज और कोऑर्डिनेट द ऑपरेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप अनदर टर्मिनल कॉल्ड एज क्लॉक इनपुट। क्या दिया यहाँ पे, देखो। इन ऑर्डर टू सिंक्रोनाइज यानी अब हमने दो एंड गेट लगाया, A1 और A2, उसको सिंक्रोनाइज करना है, कोऑर्डिनेट करना है। द ऑपरेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप अनदर टर्मिनल कॉल्ड एज क्लॉक input is used in RS flip flop. Such type of flip flop is called as the clock RS flip flop. ऐसे टाइप जो रहते हैं उसको हम clock RS flip flop कहते हैं। A continuous square wave is applied at this terminal called as clock pulse। क्या दिया, A continuous square wave is applied at this terminal called as clock pulse। यानी यहाँ पे हम continuous क्या करेंगे, स्क्वायर वेव देंगे, और स्क्वायर वेव को ही यहाँ पे क्लॉक पल्स कहा जाता है। इट इज़ अप्लाइड थ्रू द एंड गेट A1 एंड A2 एज शोन इन फिगर। और आपको यहाँ पे दिखा है कि ये एंड गेट A1 और A2 से दिया जाता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है लॉजिक डायग्राम ऑफ क्लॉक RS फ्लिप फ्लॉप। एंड 1 है और ये एंड 2 है, और यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, इसे हम फेड करते हैं। चलिए फिर हम आगे इसका जो है एक्सप्लेनेशन देखते। देखिए क्या दिया है, इन केस ऑफ एंड गेट व्हेन वन ऑफ द इनपुट इज लो इट आउटपुट ऑलवेज लो। अभी तक हमने बहुत सारे शॉर्ट वीडियो आपको डाल करके दिखाया कि एंड गेट कैसे काम करता है। हमने स्विच से बना करके दिखाया, हमने डायोड से बना के दिखाया, हमने ट्रांजिस्टर से बना के दिखाया। तो अगर आप शॉर्ट वीडियो में जाओगे तो सभी एंड ऑपरेशन को अगर देखोगे तो पूरा एंड ऑपरेशन आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया है, इन केस ऑफ एंड गेट व्हेन वन ऑफ द इनपुट इज लो इट आउटपुट इज ऑलवेज लो, क्योंकि एंड गेट का कहना ही है एनी वन इनपुट इज लो देन आउटपुट लो, और ऑल द इनपुट्स आर लो देन आउटपुट इज लो, एंड ऑल द इनपुट्स आर हाई देन आउटपुट इज हाई। सो इट इज़ नोन एज ऑल एंड नथिंग गेट। अब ये जो नथिंग जो है वो किसके लिए रहता है, 0 के लिए, और ऑल किसके लिए रहता है, 1 के लिए।
तो अगर 1 है तो ऑल द इनपुट्स आर हाई, देन आउटपुट इज हाई, क्योंकि वहाँ पे स्विच हमारा सीरीज में कनेक्ट रहता है। इसलिए आपको यहाँ पे दिया गया है, इन केस ऑफ एंड गेट व्हेन वन ऑफ द इनपुट इज लो, इट आउटपुट इज ऑलवेज लो। दिस इज कॉल्ड एज डिसेबल कंडीशन। अगर आपको आउटपुट 0 मिल रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे? डिसेबल कहेंगे। हम आपको अभी ये सब वीडियो भेजते हैं, अगर आप इसको अच्छे से पूरा देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। समझ में आया तो हम उसे क्या कहेंगे? अनेबल। और अगर आप वीडियो देखते ही नहीं पूरा, थोड़ा सा देख करके उसको अगर स्विप कर दिए तो फिर हम उसे क्या कहेंगे? डिसेबल। तो देखो कंडीशन दिया है, जैसे ए दिया, 0 दिया, और ये A1 गेट ले लिया, कोई भी गेट ले लो, A1 A2 कोई भी लो। अगर हमने लिया तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो गया? 0। क्यों हो गया? क्योंकि एक इनपुट 0 है, इसका इक्वेशन ही है, आपको मालूम है इसका इक्वेशन है y इक्वल टू A इंटू बी। अब यहाँ पे a तो a दिया हुआ ही है, ये a हो गया, इंटू कर देंगे हम यहाँ पे 0, क्योंकि b हमारा यहाँ पे 0 है, ये देखो 0 दिया है, इसलिए आउटपुट क्या आ गया? 0। इसलिए हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे एंड गेट हमारा क्या है? डिसेबल है। यहाँ पे एंड गेट क्या है हमारा? डिसेबल है। Whereas when it's one of the input is high, अगर एक इनपुट हाई है, its output same as the other input and it is said to be the enable condition। क्योंकि एक इनपुट इसका हमारा क्या दिया हुआ है? यहाँ पे आपको एक इनपुट दिया हुआ है हाई। अब एक इनपुट अगर आपको हाई दिया हुआ है तो दूसरा इनपुट जो रहेगा वही आपको मिलेगा। और जैसे हमने यहाँ पे दिया है, एक इनपुट को हमने 1 दिया और इसको a दिया, इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो क्या रहेगा? y इज इक्वल टू a इंटू बी। तो अब तो a तो a ही रहेगा, इंटू 1 कर देंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा a। इसका मतलब क्या हुआ? वो हो गया अनेबल। अब अगर a 0 है तो 0 रहेगा, a अगर 1 है तो 1 रहेगा, वो डिपेंड करता है a के वैल्यू के ऊपर। लेकिन वैसे अगर एक इनपुट 1 है और एक अगर कोई वेरिएबल है, जैसे a है, a के जगह b c d कुछ भी रह सकता है, उसे वेरिएबल कहते हैं। तो y इज इक्वल टू a इंटू बी, यानी a इंटू 1 इज इक्वल टू हो जाएगा a। When the clock pulse is low, that is CL की 0, both the AND gate are in disable condition। क्या दिया? When the clock pulse is low, that is CL की 0, both the AND gate are in disable condition, making their output low। उसका आउटपुट वहाँ पे लो हो जाएगा। Therefore, the actual input for flip flop are S is equal to 0, R is equal to 0। जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि यहाँ पे S इज इक्वल टू 0 और R इज इक्वल टू, आपको यहाँ पे देखो, अगर हम ऐसा लेंगे तो हमने आपको, हाँ ये पॉइंट पर देखो यहाँ पे, तो S इज इक्वल टू हो जाएगा, एक्चुअल जो है वो हमारा S इज इक्वल टू हो जाएगा 0 और R इज इक्वल टू हो जाएगा 0। Hence there is a no change in the state of the circuit, that is remain in the last step। जैसे यहाँ दिया CL के 0, RS हमारा चला जाएगा डोंट केयर कंडीशन में, और इसलिए वो आउटपुट रहेगा नो चेंज, जिसे कहेंगे हम लास्ट स्टेट। फिर से एक बार देखो, व्हेन द क्लॉक पल्स इज लो, यानी क्लॉक पल्स लो हो गया, दैट इज CL के 0, ये CL के 0 हो गया। बोथ द एंड गेट आर इन डिसेबल कंडीशन, दोनों एंड गेट डिसेबल हो जाएगा, मेकिंग देयर आउटपुट लो, आउटपुट लो हो गया। देयर फॉर द एक्चुअल इनपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप आर S इज इक्वल टू 0, R इज इक्वल टू 0। ये जो एक्चुअल इनपुट है हमारा S R दोनों हो जाएगा हमारा वहाँ पे 0। एंड देयर इज ए नो चेंज इन द स्टेट ऑफ द सर्किट, कोई भी चेंज सर्किट में होने वाला नहीं है। डैट इज रिमेन इन द लास्ट स्टेट, हो रहेगा लास्ट स्टेट में, इसलिए दिया 0। जैसे 0 दिया तो हमारा दोनों एंड गेट जो है वो डिसेबल हो जाएगा, और जब डिसेबल हो गया तो चलाएगा डोंट केयर में, और इसलिए आउटपुट रहेगा नो चेंज, जिसे कहेंगे लास्ट स्टेट। फिर CL के है हमारा 1, इसका मतलब दोनों एंड गेट अनेबल हो गया। देखो नेक्स्ट पॉइंट में, व्हेन द क्लॉक पल्स इज हाई, दैट इज CL के इज 1, बोथ द एंड गेट आर इन अनेबल कंडीशन, क्योंकि वो अनेबल में आ गया है। एंड दे गिव सेम RS इनपुट एट द आउटपुट, जैसा RS रहेगा वैसा ही हमें आउटपुट में मिलेगा। Therefore, the circuit work as per the RS input as shown in the truth table। और ट्रूथ टेबल में आपको दिखा है, जैसे हमने दिया CL के 1, तो दोनों एंड गेट हमारा क्या हो गया?
वहाँ पे अनेबल है, लेकिन R 0 है, H 0 है, इसलिए दोनों गेट हो गया हमारा डिसेबल। आउटपुट Y चला जाएगा फिर से नो चेंज कंडीशन, जिसे कहेंगे हम लास्ट स्टेट। अब हमने CLK को दिया 1, R को दिया 0, S को दिया 1, एक्चुअल S हो जाएगा हमारा 1, यानी क्योंकि वो गेट अनेबल हो गया तो फ्लिप फ्लॉप हमारा हो जाएगा सेट। Y इक्वल टू हो जाएगा 1, रिमार्क में बोलेंगे उसको हम सेट। अब अगर CLK 1 दे दिया, R 1 है, S 0 है, तो लोअर एंड गेट अनेबल हो गया, इसलिए एक्चुअल R इक्वल टू 1 आ जाएगा, इसलिए फ्लिप फ्लॉप हमारा हो जाएगा वहाँ पे रीसेट। तो Y इक्वल टू 0, ये रीसेट। मैं Y आउटपुट लिया, Y बार नहीं, Y आउटपुट लिया, इसलिए ये 0 रीसेट। अब हमने दे दिया CLK 1, R को भी 1 और S को भी 1 दे देंगे, तो हमारा वहाँ पे दोनों एंड गेट अनेबल हो गया। तो एक्चुअल S और R जो है वो हमारा 1 हो जाएगा। लेकिन क्या होता है इसमें कि Y और Y बार कभी भी हमारा इक्वल नहीं रहता है, दोनों हमारा क्या है वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री है, इसलिए ये कंडीशन को हम क्या कहते हैं, नॉट अलाउड कंडीशन कॉल्ड द फॉरबिडन। और ये फॉरबिडन कंडीशन में रहेगा, जिसे हम रेसिंग कंडीशन भी कह सकते हैं। देखो लॉजिक डायग्राम ऑफ क्लॉक RS फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैंड गेट। अब ये नैंड गेट से एक्चुअल है और ये हमने दो नैंड गेट को जो है एंड के जैसा बिहेव करके यहाँ से CLK लगा दिया, तो ये हो गया हमारा सेट कंडीशन, ये हो गया रीसेट कंडीशन, ये हो गया नैंड 1, ये हो गया नैंड 2, ठीक है। और यहाँ से हमने इसको कनेक्ट कर दिया, देखो इधर ध्यान देना। फिर हमने इसे यहाँ से S-1 कर दिया, R- कर दिया, क्योंकि SR है तो इसे S- कर दिया, R- कर दिया, या 1 कह दो। आउटपुट ले लिया Y बार, ये क्रॉस कपलिंग हो गई, ये बन गया हमारा एक्चुअल फ्लिप फ्लॉप, यहाँ से क्लॉक पल्सेस को प्रोवाइड करते। अब कुछ पॉइंट देख लेते हैं हम, क्या दिया है पॉइंट आपको, देखो। वी कंसिडर 2 इंस्टेंट इन द टाइम बिफोर द क्लॉक गोज लो। अगर हमारा क्या करता है, बिफोर द क्लॉक गोज लो एज YN and the time just clock goes low is the YN plus 1। 2 पॉइंट हमने दिया। अगर बिफोर क्लॉक लो क्लॉक पल्स आपका लो होता है तो उसे कहेंगे YN का मतलब नो चेंज कंडीशन, एंड टाइम जस्ट आफ्टर द क्लॉक गोज लो उसे कहेंगे YN plus 1। इफ़ S इक्वल टू 0, पूरे कंडीशन आपको यहाँ पे बता देता हूँ। If S इक्वल टू 0, R इक्वल टू 0 एंड CLK इक्वल टू 1 यानी हाई, that is YN इक्वल टू YN plus 1, therefore there is a no change in the last state। S इक्वल टू 0, R इक्वल टू 1 at the end of clock pulses YN plus 1 इक्वल टू 0, जिसे कहेंगे हम रीसेट। If S इक्वल टू 1, R इक्वल टू 0, YN plus 1 इक्वल टू 1, जिसे कहेंगे हम सेट कंडीशन। If S equal to 1, R equal to 1 cannot be allowed when this state is the forbidden condition, क्योंकि वो अलॉट होने वाला ही नहीं है, क्योंकि दोनों एट ए टाइम में हाई रह करके हमारा वहाँ पे आउटपुट जो है Y और Y बार कॉम्प्लीमेंट्री रहता है, इसलिए उसे हम कंसीडर नहीं कहते, उसे कहते हैं लास्ट, उसे कहते हैं नॉट अलाउड स्टेट कॉल्ड द फॉरबिडन कंडीशन। लिमिटेशन और डिसएडवांटेज ऑफ क्लॉक RS फ्लिप फ्लॉप। देखो, 2 separate input R and S are necessary to set or reset the flip flop. Racing occur in R equal to 1, S equal to 1 at the same time। इसलिए दिया है कि 2 separate input RS is necessary to set or reset the flip flop। ये उसका हो गया एक लिमिटेशन और डिसएडवांटेज भी कहेंगे। रेसिंग ऑकर इन R इक्वल टू 1, S इक्वल टू 1 एट द सेम टाइम, जो हमने आपको बताया था यहाँ कि CLK भी 1 है, R भी 1 है, S भी 1 है, तो हमारा वहाँ पे रेसिंग कंडीशन आ जाता है, जिसे हम कहते हैं नॉट अलाउड फॉरबिडन कंडीशन। तो ये सब हमारा आ जाएगा, ये उसका डिसएडवांटेज है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को पूरा देखिए, समझिए, साथ में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। कल मिलते हैं नए फ्लिप फ्लॉप के साथ।